क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक दिन धरती पर पेड़ ही ना रहें, नदियाँ सूख जाएं, हवा जहर बन जाए और पक्षियों की आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो जाए, क्या उस दुनिया में इंसान जीवित रह पाएगा? आज हम विकास के नाम पर प्रकृति को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन शायद हम यह भूल गए कि अगर प्रकृति ही नहीं बचेगी तो हमारा अस्तित्व भी नहीं बचेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्योर सोल टॉक में। आज 28 जुलाई है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, नेचर कंजर्वेशन डे। यह दिन हमें केवल एक तारीख याद रखने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। हमारी पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं, जंगल तेजी से कट रहे हैं, पानी के स्रोत सूख रहे हैं, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जलवायु बदल रही है और इसका सबसे बड़ा प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। इसलिए इस दिन का संदेश बहुत स्पष्ट है। यदि हम प्रकृति को बचाएंगे तभी हम स्वयं भी सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि प्रकृति संरक्षण वास्तव में है क्या? प्रकृति संरक्षण का अर्थ केवल पेड़ लगाना नहीं है। इसका सबसे सरल अर्थ है यूज़ करो लेकिन अब्यूज़ मत करो। पेड़ काटने पड़े तो उसकी जगह 2 नए पेड़ लगाओ। पानी पीना है लेकिन उसे व्यर्थ मत बहाओ। धरती से लो लेकिन जितना संभव हो उसे वापस भी दो, क्योंकि इस पृथ्वी पर रहने वाला हर जीव महत्वपूर्ण है। मधुमक्खियाँ, पेड़, नदियाँ, जानवर, पक्षी, सभी इस विशाल इकोसिस्टम की एक मजबूत कड़ी हैं। यदि इनमें से एक भी कड़ी टूट गई तो पूरी जीवन श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी। याद रखिए, हम इस धरती के मालिक नहीं हैं। हम इसे अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं लाए, बल्कि इसे अपने बच्चों से उधार लेकर जी रहे हैं। इसलिए आज जो निर्णय हम लेंगे उसी पर आने वाले पीढ़ियों का भविष्य निर्भर करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये सब मेरे ही स्वरूप हैं। अर्थात प्रकृति को नुकसान पहुंचाना ईश्वर के स्वरूप को नुकसान पहुंचाने जैसा है। भगवान बुद्ध ने कहा है, पेड़ों को मत काटो, उनमें भी जीवन है। सोचिए, हमें एसी चाहिए लेकिन पेड़ नहीं, हमें स्वच्छ पानी चाहिए लेकिन नदियाँ को साफ करने की जिम्मेदारी नहीं, हमें शुद्ध हवा चाहिए लेकिन हम हर दिन प्रदूषण बढ़ाते जा रहे हैं। क्या ऐसा कभी संभव है? बदलाव किसी सरकार में नहीं, हमारी छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। आज से आप केवल 3 संकल्प लीजिए। पहला, हर सप्ताह कम से कम 1 पेड़ लगाइए और उसे बड़ा भी कीजिए। दूसरा, कपड़ों या जूट का थैला इस्तेमाल कीजिए, प्लास्टिक को जितना हो सके कम कीजिए। तीसरा, जब आवश्यकता ना हो तो नल बंद, लाइट बंद, बिजली पानी दोनों की बचत कीजिए। और आज का सबसे बड़ा मंत्र, अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। मैं प्रकृति का हिस्सा हूँ, उसका मालिक नहीं। क्योंकि जो हम प्रकृति को देंगे वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आएगा। याद रखिए, नेचर कंजर्वेशन डे केवल 28 जुलाई का उत्सव नहीं है, यह हर दिन निभाया जाने वाला हमारा धर्म है। लेकिन क्या केवल पेड़ लगाना ही प्रकृति संरक्षण है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है? इसी सत्य को समझने वाली एक प्रेरणादायक कहानी, हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव की। आइए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी है हिमालय की गोद में बसे एक छोटे और शांत गांव देववन की। देववन चारों तरफ विशाल देवदार के पेड़ों, बहती पावन नदियों और बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा हुआ था। गांव के लोग अपनी ज़रूरतों के लिए जंगल पर निर्भर तो थे, लेकिन वे प्रकृति का बहुत सम्मान करते थे। इसी गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव बहुत व्यवहारिक सोच का व्यक्ति था। उसके लिए जंगल सिर्फ लकड़ी, फल और पैसे कमाने का एक जरिया था। दूसरी तरफ गांव के एक किनारे पर बने एक छोटे से आश्रम में स्वामी अमलानंद रहते थे। स्वामी जी गांव के लोगों को अक्सर समझाते थे कि प्रकृति की रक्षा करना केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा का एक पहला कदम है। माधव को स्वामी जी की ये बातें अक्सर अव्यवहारिक लगती थीं। एक दिन 28 जुलाई को, जिस दिन विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे
मनाया जाता है। स्वामी अमलानंद ने गांव वालों को एक बरगद के पुराने पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। माधव भी वहां उत्सुकतावश पहुंच गया। माधव ने स्वामी जी से सीधा सवाल किया, स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं कि प्रकृति में ईश्वर है, लेकिन मेरे लिए तो पेड़ सिर्फ लकड़ी, नदी सिर्फ पानी और मिट्टी सिर्फ जमीन है। इसमें अध्यात्म कहाँ से आ गया? संरक्षण तो सरकार का काम है, हमारा इससे क्या लेना देना? स्वामी जी मुस्कुराए। उन्होंने माधव के अपने पास बुलाया और कहा, माधव, जरा अपनी आंखें बंद करो और एक लंबी गहरी सांस लो। माधव ने वैसा ही किया। स्वामी जी ने पूछा, यह सांस तो तुमने अभी भीतर ली, ये कहाँ से आई? माधव ने कहा, हमारे आसपास की हवा से, इन पेड़ों से। स्वामी जी ने कहा, जो सांस तुमने बाहर छोड़ी वह इन पेड़ों ने ग्रहण की। अध्यात्म का अर्थ कोई कर्मकांड या गुफा में बैठना नहीं है। अध्यात्म का पहला पाठ है एकात्मता, यह समझना कि तुम इस प्रकृति से अलग नहीं हो, बल्कि इसका एक हिस्सा हो। जब तुम किसी पेड़ को काटते हो तो तुम किसी बाहरी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि अपनी ही जीवन की डोर को काट रहे हो। स्वामी जी ने आगे कहा, हमारे उपनिषदों में लिखा है, इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर का वास है। जब हम नदियों को स्वच्छ रखते हैं तो हम जल देवता की पूजा कर रहे होते हैं। जब हम पेड़ लगाते हैं तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राण वायु का दान कर रहे होते हैं। प्रकृति का संरक्षण असल में हमारी अपनी आत्मा की रक्षा और परमात्मा की सेवा है। माधव स्वामी जी की बातों को गहराई से सोचने लगा। स्वामी जी उसे गांव के पास उस हिस्से में ले गए जहां कुछ साल पहले अत्यधिक पेड़ काटने की वजह से लैंडस्लाइड हुआ था। वहां की जमीन बंजर हो चुकी थी और नदियां सूख रही थीं। स्वामी जी ने मिट्टी को हाथ में उठाया और बोले, जब इंसान के भीतर लालच बढ़ता है तो उसकी आध्यात्मिकता मर जाती है, और जब आध्यात्म मरता है तो प्रकृति का विनाश शुरू होता है। जब तक तुम प्रकृति को एक वस्तु समझोगे, तुम उसका शोषण करोगे। जिस दिन तुम इसे ईश्वर का स्वरूप मान लोगे, तुम इसकी रक्षा करने लगोगे। माधव को उस दिन समझ में आया कि प्रकृति संरक्षण केवल वैज्ञानिक या पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, यह मानवीय चेतना और आत्मिक बोध का विषय है। यदि मन में करुणा और आध्यात्म है तो प्रकृति का सम्मान अपने आप होने लगेगा। उस 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर माधव ने स्वामी जी और गांव वालों के साथ मिलकर उस बंजर पहाड़ी पर 100 नए पौधे लगाए। उसने संकल्प लिया कि वह न केवल पेड़ों की रक्षा करेंगे, बल्कि हर गांव वालों को यह समझाएगा कि प्रकृति की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। साल गुजरते गए। माधव के नेतृत्व में वह बंजर पहाड़ी फिर से हरी भरी हो गई। सूखी नदियां फिर से जीवित हो उठी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्रकृति संरक्षण केवल नियम कानून बनाने से नहीं होगा। जब तक मनुष्य का आंतरिक अध्यात्म जागृत नहीं होता, जब तक वह नहीं समझता कि प्रकृति और वह एक ही चेतना के दो रूप हैं, तब तक हमारी पृथ्वी सुरक्षित नहीं हो सकती। बाहरी पर्यावरण की स्वच्छता और हरियाली हमारे आंतरिक मन की शुद्धता का ही प्रतिबिंब है। यदि इस वीडियो से आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो इस धरती से प्रेम करते हों। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले विचार आपको लगातार मिलते रहें तो प्योर सोल टॉक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। याद रखिए, प्रकृति हमारी विरासत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक यात्रा में।